डियर स्टूडेंट, कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू किया। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए और कुछ वाक्य मैंने आपको होमवर्क के अंदर भी बनाने के लिए दिए थे। आज हम इसी टेंस के सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में बढ़ने से पहले मैं कल अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, उनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कल बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में उसकी पहचान होती है कि वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते है आदि लगा हुआ होता है और कार्य अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है। और इसके अफर्मेटिव फॉर्मूले में हमने देखा कि इस प्रकार के जो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें फॉलो करना रहता है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला रहता है, वो रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का है, एक वचन का करता है, तो हम उसके साथ में एस और ई एस को बिठा देते हैं। अगर हमारी वर्ब है वो एस, डबल एस, सी एच, एच एच, ओ और जेड से खत्म हो रही है तो वहाँ पर तो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ई एस और बाकी सभी के साथ में एस लगाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में डाल दिया था एडवर्ब। आज हम इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। कैसे होते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस और इनकी क्या विशेषता होती है। तो आज का हमारा फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डज, डू, तीसरा इसका नॉट का रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। बिल्कुल, आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? यू नो वेरी वेल दैट। अब आपके पास नॉट है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है। नया क्या दिखाई दे रहा है? डू और डज। इसके बारे में आप नहीं जानते तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में तो डू डज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको लगाना है? डू डज को। तो आप डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? और सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन का है तो आपको डज का प्रयोग करना है। एंड इफ यू फाइंड द सब्जेक्ट विद प्लूरल, अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको किसका प्रयोग करना है? और प्लूरल। जैसे मैं आपको कल बता चुका हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही, शी, इट और कोई एक सिंगल नाउन। और प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा आई, वी, यू, दे और बहुत सारे अधिक। आई वी भी आ सकता है, आई वी, यू, दे और बहुत सारे एक से अधिक नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सेंटेंस का निर्माण करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 देखें, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब। देखें वाक्य के पीछे, देखें वाक्य के पीछे ता है, ती है लगे हुए हैं और वाक्य में काम रुक गया है, नेगेटिवेशन है, इसलिए हमने नॉट का प्रयोग यहाँ फॉर्मूले में भी कर दिया है। तो आपका सेंटेंस सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस? वह। क्योंकि हमारा वह एक पुल्लिंग का करता है इसलिए हम यहाँ पे क्या बिठा देंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। फिर किसकी जरूरत होती है? डू। देखेंगे हम कि हमारा ही सब्जेक्ट एक वचन का है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे? ही डज। तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? नॉट। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या हो रहा है काम? क्या काम हो रहा है? ईट। और उसके बाद किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट।
नहीं पढ़ रहा है, लेकिन किसको? और किताब को। किताब क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। वह किताब नहीं पढ़ता है। He does not read books. He does not read। लीजिए इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर सेकंड, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट होगा? आई। मैंने अभी भी आपको बताया कि आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लिखेगा? डू। दूसरा इसका नॉट ले रहा है, आई डू नॉट। वर्ब क्या है इसमें? लीव। और एडवर्ब क्या आ जाएगा लास्ट में? मैं रह रहा हूँ, लेकिन कहाँ? वहाँ। तो आई डू नॉट लिव हियर। मैं वहाँ नहीं रहता। इसी प्रकार से फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सेंटेंस नंबर थर्ड बनेगा, वे फसल नहीं काटते हैं। इसमें फसल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि फसल को काटा जा रहा है, काम क्या हो रहा है? काटना। काटना इसकी क्या है? मेन वर्ब। और इसका सब्जेक्ट कौन है? वे। यानी कि सबसे पहले किसकी जरूरत होगी हमें? सब्जेक्ट। वे को लिए क्या आ जाएगा? दे। क्या आ जाएगा? दे। चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम दे के साथ में किसका यूज करेंगे? डू का, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। दे डू नॉट कट। फसल को क्या कहते हैं भाई? They do not। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 4, तुम आराम नहीं करते हो। तुम आराम नहीं करते हो। इस सेंटेंस को बनाया, सबसे पहले किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो क्या आ जाएगा? यू। यू इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ क्या आ जाएगा? डू। यू डू नॉट टेक रेस्ट। तुम आराम नहीं करते हो। और इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 5 बनेगा, वह ठंडा पानी नहीं पीती है। वह नाम की सब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा? शी। शी है सिंगुलर नाम सब्जेक्ट, तो डज लगा देंगे। शी डज नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। शी डज नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। वह ठंडा पानी नहीं पीती है। वह ठंडा पानी। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय विशेष ध्यान हमें रखना होता है डू और डज का। और तीसरा स्थान नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम इसकी सेंटेंस 5 सेंटेंस बना चुके हैं। इसके अलावा हम कुछ और सेंटेंस बनाएं, उसमें हम देखेंगे। सेंटेंस नंबर 6 रहेगा आपका, राम चला नहीं जाता। ठीक है,
में इसमें राम नाम का कर्ता जो जालोन नाम के ऑब्जेक्ट में जाने का कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? राम। राम सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? डज नॉट। चलो और वो चलो इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 7 आपका रहेगा, हम बगीचे में फल नहीं तोड़ते, हम बगीचे में फल नहीं तोड़ते हैं। इसमें तोड़ना इसकी क्या हो गई? मेन वर्ब। फल इसके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और इसमें बगीचा एडवर्ब के रूप में आएगा और हम इसका क्या है? सब्जेक्ट। क्या करें सबसे पहले? किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट। हु इज द सब्जेक्ट? बी। हमके लिए कौन सा शब्द आएगा? बी। बी प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? डू। वी डू नॉट तोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग। क्या कहेंगे? पहले तोड़ने को ब्रेक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपसे चुन कर ले रहे हैं ना, तो प्लग आ जाएगा। वी डू नॉट प्लग। किसको नहीं तोड़ रहे हैं? रूट को। कहाँ से? इन गार्डन। इन गार्डन। वी डू नॉट प्लग फ्रूट्स इन गार्डन। हम बगीचे में कभी फल। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 8 रहेगा, गायें यहाँ नहीं चलती हैं। गायें यहाँ नहीं चलती हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? काऊ बहुवचन में है, काउस हो जाएगा। काउस के लिए डू आ जाएगा। काउस नॉट दिस हियर। गाय यहाँ पर हियर एज एन एडवर्ब के रूप में लगा है। क्या लगा है? इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 9 रहेगा, पक्षी यस यहाँ नहीं उड़ते हैं। पक्षी यहाँ नहीं उड़ते। पक्षी के लिए क्या आ जाएगा? उड़ते हैं तो सीधा दिख रहा है कि ये क्या है? प्लूरल। तो क्या आ जाएगा? बर्ड्स डू नॉट फ्लाई हियर। पक्षी यहाँ पर। इसी प्रकार इसका 10वां सेंटेंस करेंगे हम, तुम बाजार नहीं जाते हो। बाजार नहीं जाते हो तो इसमें भी सेंटेंस में क्या करेंगे? तुम क्या है? प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो बाजार में नहीं जाते। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमें फॉलो करना रहता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें डू या डज में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब्स को लगाना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर का है तो आपको किसका यूज करना है? डज का। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू लगा दें। इसके स्थान पर नॉट अनिवार्य रूप से सबके साथ लगेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब का ओरिजिनल बेस रूप और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लगाना है। इन 10 सेंटेंस के बाद आज का जो होमवर्क में कुछ सेंटेंस में आपको डाल रहा हूँ जो आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला आपको बनाने हैं। बराबर? तो लिखें, आज का होमवर्क नोट करें कुछ सेंटेंस जो आप हमेशा
अकॉर्डिंग फार्मूला बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार की गलती नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको जो सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो मैं ब्रैकेट में सामने लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। होमवर्क नोट करें। सेंटेंस नंबर 1 रहेगा आपका, कविता चाय नहीं पीती। बुक में नोट करें, ब्रैकेट में इसका लिख रहा हूँ मैं, इसकी वर्ब लिख रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2, मैं नई पुस्तक नहीं खरीदता हूँ। मैं नई पुस्तक नहीं खरीदता। इसमें नई पुस्तक पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। खरीदने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार। सेंटेंस नंबर 3, ये सामान नहीं देते। ये सामान नहीं देते। सभी सेंटेंस में नकारात्मकता है। देने के लिए क्या आ जाएगा इसमें, ये क्या आ जाएगा। इस प्रकार सेंटेंस नंबर 4, कमलेश यहाँ नहीं खेलता है। कमलेश यहाँ पर नहीं खेलता है। खेलने के लिए क्या वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्ले। प्ले यानी खेलना। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 5 रहेगा, ये खेतों में कार्य नहीं करते हैं। वे खेतों में कार्य नहीं करते हैं। इसके लिए आपको बनाना है वर्ब यानी कार्य करना। इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार सेंटेंस नंबर 6 रहेगा आपका, तुम रमेश को पत्र नहीं लिखते हो। रमेश को पत्र नहीं लिखते हो। लिखने को क्या कहते हैं, राइट, WRIT। तुम रमेश को पत्र नहीं लिखते हो। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 7, और शहर में नहीं नाचते हैं। और शहर में नहीं नाचते हैं। नाचने को क्या कहते हैं, डांस। मेन वर्ब क्या रहेगी, डांस। इस प्रकार सेंटेंस नंबर 8 रहेगा आपका, सिपाही युद्ध में नहीं डरते हैं। डरने को क्या कहते हैं, अफ्रेड। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 9 रहेगा आपका, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। जाने के लिए क्या आ जाएगा, और अंतिम आपका लास्ट सेंटेंस रहेगा सेंटेंस नंबर 10, वे बांसुरी नहीं बजाते हैं। बजाने के लिए क्या आ जाएगा, प्ले। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में
मैंने आपको जो 10 सेंटेंस सिखाए हैं अकॉर्डिंग फार्मूला, आपको भी अपने होमवर्क में इन 10 सेंटेंस को बनाना है, जिसके सामने में हमने सारी वर्ब्स लिख दी हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग करते हुए आपको इन सेंटेंस का निर्माण करना है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे इसी टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस।